बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-बदर हायर सेकेंडरी स्कूल जूनियर ब्रांच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं तालिबात आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैरियत के साथ महफूज होंगी और हिफाजत की दुआओं का भी एहतमाम कर रही होंगी। मैं आपकी खुशखती और कैलीग्राफी की मुअल्लिमा हूँ और आज से हम अपने खुशखती के ऑनलाइन सेशन का आगाज़ कर रहे हैं। सबक शुरू करने से पहले मिलकर दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। प्यारे बच्चों, इस माह का तरबियती मौजू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व इताअत। आप सबको ये मौजू मालूम होगा क्योंकि हम क्लास में भी इसे बार बार दोहरा चुके हैं। आज हम खाने की चंद ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थीं और अगर मयस्सर होती तो उन्हें खाने का एहतमाम फरमाते थे। क्या चीज़ें थीं जो अल्लाह के रसूल को पसंद थीं? दस्ती और पीठ का गोश्त, लौकी, शहद और दूध, जैतून, जौ की रोटी, सिरका, रोटी और खजूर, पनीर, अंगूर, किशमिश, अनार। ये चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ाएँ थीं। मैसर होने की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीज़ों को रग़बत से तनावुल फरमाते थे। आप भी कोशिश करें कि इनमें से कोई चीज़ रोज़ाना अपने दस्तरख़्वान में शामिल कर लें। इंशाअल्लाह आपको सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलेगा। मयस्सर का मतलब ये होता है कि वो उस चीज़ का मौजूद होना। अगर वो चीज़ मौजूद होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज़ को खुशी से बहुत शौक़ से खाया करते थे। मुझे उम्मीद है आप सब भी इस सुन्नत का एहतमाम फरमाएंगे। आओ खुशखती सीखें। ये आपकी खुशखती की किताब है, सईद खुशखती हिस्सा चहारुम। मुझे उम्मीद है जिन बच्चियों के पास ये किताब मौजूद नहीं थी उन्होंने मंगवा ली होगी और जिन बच्चियों के पास पहले से मौजूद थी उनमें से बेशतर की किताब तो क्लास में ही मौजूद है। आप सब ने करना ये है कि एक रफ़ कॉपी लेनी है और उसमें मश्क करनी है जो भी टीचर आपको बताएंगी। अच्छा, सबक शुरू करने से पहले मैं खुशखती से मुताल्लिक़ कुछ बातों की तजदीद कर लेते हैं। हम सब मिलकर कि हमारी खुशखती सीखने का मकसद क्या है। खुशखती सीखने का मकसद सबसे पहले तो हमारा ये होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़न बहुत ज़्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फ़न की तरग़ीब दी, सहाबा कराम को इसको सीखने की तरग़ीब दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने इसको अपनाया। हम भी ये नियत करें कि इंशाअल्लाह हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा फ़न को सीखेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए कहीं, अस्माउल हुस्ना आए, आयात और इसी तरह अहादीस, हम इसको बेहतर और बेहतरीन अंदाज़ में लिखेंगे। इस तरीके से हमें सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी मिल जाएगा। और दूसरी बात ये कि हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि हमारी ज़ात से किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारी तहरीर अगर अच्छी नहीं होगी तो हमारी मुअल्लिमात परेशान हो जाएंगी हमारी कॉपीज़ चेक करते हुए, और इसी तरह दूसरे लोग अगर हमारी तहरीर को पढ़ेंगे तो उससे वो भी जो है परेशान होंगे। अगर हमारी तहरीर बेहतर नहीं होगी, साफ़ सुथरी नहीं होगी, तो हमें ये भी नियत करनी है कि हमारी वजह से, हमारी तहरीर की वजह से किसी को भी कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। और मुझे उम्मीद है आप सब ने नियत कर भी ली होगी।
और इंशाल्लाह आज से हम इस फ़न को बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे और रग़बत के साथ सीखेंगे, खुशी खुशी इस खुशखती का काम किया करेंगे। ऑनलाइन सेशन सईद खुशखती हिस्सा चहारुम, लेक्चर नंबर 1, सफ़ा नंबर 9। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। सफ़ा नंबर 9 आप लोग पहले भी कर चुके हैं। सफ़ा नंबर 9 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सफ़ा नंबर 9 में आपको टीचर ने स्वाद अलिफ सा, स्वाद बा सब, स्वाद ता सद, स्वाद जीम सद, स्वाद दाल सद और स्वाद रॉ सर जो है वो बनाना सिखाया था। आपको करना ये है कि एक रफ़ कॉपी लेकर फाउंटेन पेन से प्रैक्टिस करनी है। आपको टीचर ने पेंसिल से लिखकर बताया है फॉर्मेशन में, आगे आप सब देखेंगे। आपको फाउंटेन पेन से प्रैक्टिस करनी है और ख़याल रखना है कि टीचर की बताई गई तमाम हिदायत पर अमल करें। सफ़ा नंबर 9 में हमने 2 तरह के बा बनाने सीखे, एक बड़ी बा और एक छोटी। बड़ी बा जो होती है वो अक्सर हम हेडिंग्स वगैरह के इस्तेमाल में जो है वो लिखते हैं, और छोटी ता जो है वो हम उमूमन अपनी तहरीर में शामिल करते हैं। जीम की गोलाई हमेशा लकीर के नीचे होनी चाहिए। स्वाद दाल सद और स्वाद रा सर। स्वाद दाल सद, दाल में आपको टीचर ने बताया कि जब दाल के शुरू में कोई लफ्ज़ मिल जाता है, कोई हर्फ मिल जाता है, तो दाल रॉ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इस चीज़ का आपको भी ख्याल रखना है। और स्वाद रॉ सर, रॉ 2 तरह का होता है। आपने इससे पहले पढ़ा था सीढ़ी वाला रॉ। सीढ़ी वाला रॉ जो होता है वो अगर किसी हर्फ के साथ मिल जाए तो वो हम लकीर के ऊपर बनाते हैं। और ये वाला जो स्वाद रॉ सर है, इसे स्लाइड वाली रा भी कहा जाता है। तो आप सब ख्याल रखेंगे बनाते हुए। टीचर ने आपको सही फॉर्मेशन भी बताई है और गलत फॉर्मेशन भी बताई है, ताकि आप अपनी गलतियों से सीख सकें और अपनी तहरीर को उम्दा से उम्दा बना सकें। जी गर्ल्स, अब देखिएगा, आज हम फ़ा अलिफ फ़ा बा फब और फ़ाता फ़त बनाएंगे। तो गर्ल्स ये ज़रा गौर से देखिएगा, ये काम आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन टीचर आपको दोबारा से बना के सिर्फ इसीलिए बता रही हैं ताकि आपकी मश्क अच्छी हो सके और आपकी लिखाई बेहतर हो सके। गौर से देखिएगा, फ़ा की आधी शक्ल किस तरह से होती है? फ़ा की आधी शक्ल होती है वाव की तरह। ये वाव बनाया हमने और इसके साथ हमने अलिफ जोड़ दिया, बन गया फ़ा अलिफ फ़ा। अब इसके नीचे जितने भी फ़ा दिए हुए ना, इसको पहले आप ट्रेस करेंगे। अच्छा, कोशिश ये करेंगे जो फ़ा की जो गोलाई है वो बिल्कुल छुपी हुई हो, वो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। अब टीचर आपको बना के दिखाएंगी। ये देखें, ये वाव की आधी शक्ल, बल्कि वाव ही बनेगा ये पूरा, और इसके साथ हमने बना दिया अलिफ। ये देखें गर्ल्स, जो गलती होती है ना वो ये होती है कि जो है हम वाव की गोलाई बहुत बड़ी बना देते हैं। इस तरह से नहीं होगा। ये देखें, ये रॉन्ग हो गया ना। इसी के बराबर में टीचर आपको दूसरा बना के दिखा रही है। देखिए, ये वाव बना और इसके साथ हमने अलिफ की शक्ल बना दी। ये बन गया हमारा फ़ा अलिफ फ़ा। अच्छा, एक गलती और करते हैं, अगर इसको हम बिल्कुल लकीर के साथ बना दें, ऊपर बना के दिखा रही है टीचर आपको, ऊपर वाले फ़ा के साथ, ये लकीर के साथ अगर हमने बना दिया ना बिल्कुल, ये भी गलत हो जाएगा। और अगर इसके साथ हमने वो बड़ा होल के साथ बना दिया कि नज़र आ रहा हो इस तरह, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमारा फ़ा, वाव, ऑफ, इनमें जो है इस तरह से होल नज़र ना आए। अब हम बना रहे हैं फ़ा बा फब। ये देखिए, ये आपने फ़ा अलिफ फ़ा जो देखा है अभी, अलिफ के अंदर इस अलिफ के 3 हिस्से कर दीजिए। इस अलिफ के 3 हिस्से कीजिए, 1 2 3। इस एक हिस्से को कहते हैं कद। कद किसे कहते हैं? जो हमारा लकड़ी का कलम होता है ना, लकड़ी का कलम होता है, लकड़ी के कलम की जो ऊपर की जो लकीर होती है। चलिए पहले कद को समझ लेते हैं। लकड़ी का जो कलम होता है जिससे लिखते हैं इंक में डुबो कर, या जो हमारा कट पेन होता है, तो उसका जो कट होता है, ये देखें लकड़ी का पेन ऐसा होता है ना, ये हमारे कट पेन ऐसे होते हैं, उसके ऊपर की निप ऐसी होती है, ऐसी होती है ना उसकी निप। तो ये जो कट है पूरा, इसको कहते हैं कद।
तो अलिफ के अंदर आते हैं 3 कत, 1 2 3। अब हमें जब फ़ा की आधी शक्ल बनानी है तो फ़ा की आधी शक्ल के नीचे 1 कत का फासला होना चाहिए, इस तरह। ठीक है गर्ल्स। उसके बाद हमने ये बनाया वाव, वाव की तरह बनेगा। फ़ा की आधी शक्ल जो है शुरू की वो वाव की तरह होती है। उसके बाद हम ये बनाएंगे बड़ा बा। ये बड़ा बा और ता सा ये सब ज़्यादातर हेडिंग्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। आपको ये बनाना है इसी तरह। पहले टीचर के साथ ट्रेसिंग करें। उसके बाद अब हम खुद बनाएंगे। टीचर बना के दिखा रही हैं आपको, गौर से देखिएगा। थोड़ा सा नीचे से बनाएंगे इस तरह। अच्छा गर्ल्स, गौर से देखिए, यहाँ पर 1 कत का फासला है, 1 कत का फासला नहीं है। इस वजह से ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हम बनाएंगे बिल्कुल दुरुस्त इंशाल्लाह। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सब भी बहुत अच्छा बना सकेंगे। इसके साथ हमने बना दिया बा। क्या ये दुरुस्त है? ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि 1 कत का जो फासला हमने रखा है उसके बाद जो हमने बा को जोड़ा है उसके साथ तो बहुत ज़्यादा फासला आ गया। ये भी नहीं होना चाहिए। अब गौर से देखिएगा, टीचर बना के दिखाएंगे आपको बराबर में इसके। थोड़ा सा ऊपर से बनाएंगे हम वाव। ये देखिए, करीब बनाएंगे इसका शोशा बहुत। अब इस यहां से बिल्कुल करीब से स्टार्ट करेंगे हम बा, इस तरह से गर्ल्स। ठीक है, ये आपको बाकी ऊपर आगे की शक्ल बताइए टीचर ने। एक बार और टीचर बना के दिखा रही हैं, और से देखिएगा इस तरह। यहां से हमारा बा पूरा कंप्लीट होगा एंड तक। इस तरह से बनाना है आपको। अब बनाएंगे हम फाताफत। फाताफत हम उम्मन बनाते ही इसी तरह है ता। ये हमारी वाव की तरह शक्ल बनेगी, फा की आधी शक्ल। उसके बाद हम यहाँ बना देंगे ता। टीचर के साथ आप लोग ट्रेस कीजिएगा, उसके बाद फिर खुद बनाएंगे हम इंशाल्लाह। ट्रेसिंग ज़रूर कीजिएगा गर्ल्स, और प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार। अब देखें, आपको टीचर खुद बना के दिखा रही हैं। इस तरह से बनाएंगे आप लोग फाता फत। अगर आपने फा की आधी शक्ल जो है उसको बिल्कुल लकीर के साथ मिला दिया, ऊपर कत का ख्याल नहीं रखा, तो ये आपका फाता फत गलत हो जाएगा। ताकि अगर आपने नोक निकाल दी ताकि स्टार्ट में, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से ऊपर वाले फाता फत की तरह बनाना है आपको। गर्ल्स, अब हम बनाएंगे फाजीम फज। फाजीम फज हम किस तरह बनाएंगे देखिए, उसी तरह जिस तरह वाव की आधी शक्ल बनाई थी, इसी तरह वाव की तरह बनेगा ऊपर से। उसके साथ हम जीम से जोड़ने के लिए इस तरह बनाएंगे और नीचे आ जाएगा हमारा जीम। जीम की गोलाई हमेशा लकीर के नीचे आती है, तो आपको भी इसका बहुत ख्याल रखना है। देखिए, अब टीचर आपको ट्रेस करके दिखाएंगी, आप भी टीचर के साथ ट्रेस कीजिएगा इस तरह से। अब टीचर आपको बना के दिखाएंगी। देखिए, ये इस तरह से बनाया आपने आधी शक्ल। ये जीम आपने अंदर लिया इसके, और ये जीम की गोलाई आ गई लाइन के नीचे। अगर आपने इस लकीर को लंबा कर दिया, जीम की आखिरी लकीर को, जीम की आखिरी लकीर को अगर आपने इस तरह लंबा कर दिया मिलाने के लिए, ये गलत हो जाएगा। इस लकीर को आपने लंबा कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। और फा और जीम को मिलाते हुए अगर आपने इन दोनों को जोड़ दिया बिल्कुल इस तरह, जिस तरह टीचर ने भी बना के दिखाया आपको, थोड़ा सा फासला होना चाहिए। इसको अगर आपने जोड़ दिया ना, इतना करीब करीब बना दिया, ये भी गलत हो जाएगा। और अगर आपने जीम को लकीर के ऊपर बना दिया, ये भी गलत हो जाएगा। ये अब टीचर आपको बना के दिखा रही हैं, देखिए गौर से। ये देखिए,
ये अगर आपने लकीर के ऊपर बना दिया जीम तो गलत हो जाएगा। अब टीचर आपको एक बिल्कुल सही बना के बताएंगी। इस तरह से बनाना है गर्ल्स आपको। अब देखिए, अब हम फा दाल फत बनाएंगे। दाल के साथ जब कोई भी हुरूफ जुड़ जाता है तो वो रा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये देखिए, ये फा की आधी शक्ल बनाई और इसके साथ हमने रॉ को जोड़ दिया। ये है तो दाल लेकिन ये रॉ की शक्ल का बनता है। ये देखिएगा गर्ल्स, ट्रेसिंग कीजिए टीचर के साथ साथ और उसके बाद टीचर अब आपको बना के बताएंगी। ये वाव की तरह बनेगा। ये देखिए, इसके साथ बन गया रॉ। ये रॉ बनाते हुए इसको नीचे लकीर जो है उसके साथ टच नहीं करना है। मिस्टेक क्या करते हैं आप लोग यहाँ करते हुए, ये अगर आपने इस तरह नीचे लकीर के साथ बनाया गलत हो जाएगा। रॉ के कॉर्नर निकाल दिए दाल की जगह, ये गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जिस तरह टीचर बता रही हैं वैसे बनाना है। ये देखिएगा, इसके साथ बना दिया हमने रॉ। अब बना रहे हैं हम फा रा फर। इसी तरह ऊपर से फा की आधी शक्ल बनेगी। उसके बाद रॉ की बहुत सारी शक्लें होती हैं। ये देखिए, पहले ट्रेस कीजिएगा टीचर के साथ। अब टीचर आपको बना के दिखाएंगी। ये फा की आधी शक्ल बनाई पहले आपने। एक बार और टीचर बना के दिखा रही हैं। बिल्कुल वाव की तरह बनेगा। इस तरह अगर ज्वाइन कर दिया ना आपने तो ये गलत हो जाएगा, फासला होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से अगर आपने ज्वाइन कर दिया ना करीब तो ये गलत हो जाएगा। ये देखिए, अब टीचर दोबारा बना के बता रही हैं एक बार आपको। ये देखिए, ये थोड़ा सा वाव का जिस तरह फासला होता है इस तरह फासला, उसके बाद इस तरह। ये देखिए गर्ल्स, दोबारा बना के बता रही है टीचर आपको। ये देखिए, इसको ज़्यादा भी नहीं उठाना है, बस यहीं से हम नीचे चले जाएंगे। बस थोड़ा सी गोलाई देनी है उसको, ज़्यादा नहीं। इस तरह से बनाना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है गर्ल्स आपको टीचर की बताई गई तमाम फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अब घर में बार बार इसकी फाउंटेन पेन से मश्क कीजिएगा। इंशाल्लाह टीचर आपको न्यू ऑनलाइन सेशन में जो हमारा नेक्स्ट कमिंग होगा उसमें इंशाल्लाह न्यू वर्ड्स और दूसरी चीज़ें बनाना सिखाएंगी। जब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने असातिज़ा कराम को और इदारे को दुआओं में याद रखिएगा और दुआओं का एहतमाम ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।